हेलो गाइस, कैसे हो? आपका स्वागत है यूट्यूब ओटीपी ट्रेडर। आज हमारा क्लास क्या है? सिक्सवा दिन में हम आज क्या पढ़ेंगे? मार्केट साइकिल। साइकिल बेसिकली कार्य क्या होता है? आप जानते हो साइकिल एक अपने रेंज में ही रहता है। मतलब वो अपने रेंज के पहियों के ऊपर चक्कर लगाता रहता है। उसी तरह से होता है साइकिल। जो मार्केट का साइकिल होता है वो दोहराता रहता है। कभी रेंज में आएगा, कभी अप ट्रेंड में जाएगा, कभी डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसी वजह से होता है मार्केट का साइकिल। जिस तरह से आप जानते होंगे, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक इमेज, उसमें आपको मार्केट आराम साइकिल आप समझ में आएगा। उसी तरह से इसमें मार्केट साइकिल होता है, आराम से एक रेंज में रहा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मार्केट एक साइड में रहा, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बना रहा, यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया, फिर रेंज में आकर फंस गया। तो इसे हम बोलते हैं मार्केट साइकिल, जो अपने आप ही दोहराता रहता है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे, मार्केट साइकिल क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है मार्केट साइकिल में। आज वीडियो में यही बात करना है। सबसे पहले हमें करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर वीडियो ओपन कर दे रहा हूँ। मार्केट साइकिल का देखते हैं, यहाँ से मार्केट साइकिल शुरू होता है। आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी कोई प्रो एकदम नहीं हूँ। मैं ट्रेडर एकदम बार का ट्रेडर नहीं हूँ। मुझे सब कुछ आता है, मुझे भी कुछ नहीं आता यार। आप ही लोग कसम सिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट साइकिल, यानी किसी भी सिक्योरिटी में मा के मानने में दो न्यूनतम ऊपरी अर्थात निचली स्तर को की काला अवधि दर्शाता है। जो सरल शब्दों में कहे तो वही सिक्योरिटी के उतार चढ़ाव के चरणों को दर्शाता है। तो मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको। मैं सीधा चार्ट पर चलता हूँ, आपको चार्ट पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं सीधा मैं यहाँ चार्ट खोलता हूँ। मैं रेंटल मान चले रिलायंस इंडस्ट्री ले रहा हूँ। खुल जाए यार। टाइम फ्रेम में कर दे रहा हूँ 1 डे के लिए। सिंपली जो होता है मार्केट साइकिल होता क्या है? मार्केट साइकिल बेसिकली आपका ये जो मार्केट का उतार चढ़ाव जो है ना, जो मार्केट साइड में जो है मार्केट, इसी को मार्केट दर्शाता है मार्केट साइकिल। यहाँ से आप देखिए मार्केट को, आप यहाँ से मार्केट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक अपने अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक रेंज बना रहा था। यहाँ पर देखिए एक रेंज बनाते हुए ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा मारू जो कैंडल है क्लोजिंग के लिए इतना बड़ा गैप अप दिया, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया यहाँ तक। देखिए तो यहाँ से टेस्ट किया है और फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आने की संभावना होती है। इसी को मार्केट साइकिल कहते हैं। अपने जो अपने प्रेम है, जो मार्केट में है, वो अपना रेंज एकदम दोहराती रहता है, टहराता रहता है। जिस तरह साइकिल चलता है, अपने पहिए को दोहराता रहता है, टहराता रहता है। उसी तरह से मार्केट अपने पहिए को दोहराता है और टहराता है। चलिए अब चलते हैं पीडीएफ पर सीधा। देखिए वहां पर लिखा है शेयर्स या कोई अन्य सिक्योरिटी के भाव के अक्सर उतार चढ़ाव होता रहता है। इसीलिए इसमें ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स इस उतार चढ़ाव को पैटर्न में जानने की रुचि रखते हैं, जिसके आधार पर वो अनुमान लगा के मतलब संभावना लगाते हैं कि निकट जो भविष्य में
भाव बढ़ेगा या घटेगा, इस प्रकार इस प्राइस पैटर्न को मार्केट के चरणों के अर्थात रेशन स्टेशन ऑफ मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। स्टेशन मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो ट्रेडर होते हैं, मान लीजिए ट्रेडर है जो भविष्य में हो चुका, मतलब जो पास्ट में हो चुका है, जिस प्रकार से मार्केट जो इसको जो वर्तमान डेटा में है, जो फिलहाल चल रहा है उसके अंदाज पर जो पहले हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है और जो फ्यूचर में होने वाला है उसके अंदाजा लगाते हैं, उस आधार पर ही ट्रेड लेते हैं, बाय या सेल करते हैं। उसके लिए समझाया गया है ये जो पास्ट में हो चुका है, जो फ्यूचर में होने वाला है, देखते हैं जो फ्यूचर में होने वाला संभावना है उसी के निकट भविष्य में भाव या बढ़े या घटेगा इसके अंदाज पर ही ट्रेड लेते हैं, बाय या सेल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रसिद्ध कहावत है कि जो ट्रेडिंग में लागू होता है, एक प्रसिद्ध कहावत है जो ट्रेडिंग में लागू होता है। हम हवा की दिशा बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने जहाज के पल पाल मतलब पाल जो हवा की दिशा में है वो मोड़ सकते हैं। मान चलिए हवा चल रहा है इस समय इस तरह, इस समय हम जहाज इस पर लेने जाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल खर्चा होगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। मान चलिए मार्केट इस तरह से जा रहा है हवा, हम ले चले जाना है इस तरह से, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा तेल खर्चा होगा, बहुत ज्यादा इसमें खर्चा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसी को हम अगर अगर इसी जहाज को हम इस प्रकार से मोड़ देंगे तो कुछ हवा प्रेशर लगेगा और कुछ हम अपने इंजन से प्रेशर लगा के उस पर हवा पायलट चल जाएंगे, उसमें खर्चा भी कम आएगा और ज्यादा बचत होगा। वही इसमें कहा जाता है एक अच्छा नाविक मतलब जो नाविक होते हैं, जो नेविक होते हैं, हवा की दिशा के अनुसार ही अपने जहाज की दिशा में दिशा ले जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से हवा जिस पर जा रहा है उसी प्रकार से अपने जहाज की दिशा को मोड़ते हैं और लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसी तरह से बाजार के विभिन्न चरणों को समझकर और भाव को किस प्रकार से बढ़ रहा है और घट रहा है इसका अंदाजा लगाकर ट्रेडर ट्रेडिंग में एक नए मौके को ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रेडिंग के रिस्क को कम कर सकते हैं। इसीलिए आगे बढ़ने बढ़ने से पहले बाजार के विभिन्न चरणों को जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश किया गया जो अपने पायलट है, जो अपने नेवी के जो ऑफिसर ऑफिसर होते हैं, जो भी हम बोले, वो हवा दिशा में अपने ले जाके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से ट्रेडर जो अपने जो ट्रेड को पकड़ सकते हैं, वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चला है या मार्केट साइडवेज हो गया है, उसको पकड़ के अपना अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकता है और रिस्क को अपने कम कर सकता है। तो बेसिकली समझाने की इसमें वही कोशिश किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि ट्रेडर्स बाजार के प्रत्येक चरणों को पहचान कर और समझ कर उसके अनुसार ही अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बदलता है तो वह निश्चित रूप से ट्रेडिंग अच्छी कमाई कर सकता है। मतलब ट्रेडिंग एक जो इस 4-5 चरण होता है जो बहुत ही मुश्किल नहीं है और ज्यादा भी आसान भी नहीं है, इतना जान लीजिए। उसी को अपने ट्रेडिंग को स्टाइल को पहचान लेता है और अपने स्टाइल को बदलता है, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। कुछ चरण होता है मार्केट को जो आगे आपको दिखाने के लिए मिलेगा, जो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट में ऐसा न मार्केट में ऐसा नजर आता है कि ट्रेडर्स एक निश्चित अवधि में निश्चित तरह का एक वक्त का बर्ताव करते हैं। एक मार्केट में एक नजर आता है कि ट्रेडर्स एक निश्चित अवधि में निश्चित तरह का बर्ताव करते हैं और उसके अनुसार ही ट्रेड करते हैं। बाजार के महत्वपूर्ण चरणों के आधार पर ही वो व्यापार का पता चलता है और इसीलिए मार्केट के स्ट्रक्चर का अध्ययन कर ज्यादातर लोग इस प्रकार के सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो निश्चित अवधि मतलब निश्चित कुछ समय में जो ट्रेडर्स होते हैं वो जो है ना वो मुंह का तलाश में रहते हैं, कब हमको ट्रेड मिला, कब अपना सेटअप बना, उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। देखते हैं वहीं पर उसके अनुसार से ही ट्रेड करते हैं। बाजार में महत्वपूर्ण चरण जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज या बहुत सारा चरण होता है उस पर व्यवहार का पता चलता है। जो इसीलिए मार्केट स्ट्रक्चर का अध्ययन कर ज्यादातर लोग जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ से।
यहाँ सब देख सकते हैं। मार्केट कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ सब देखिएगा तो मार्केट आराम से अप ट्रेंड में था अपना, अप ट्रेंड। यहाँ से देखिएगा मार्केट आराम से अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ से कुछ साइडवेज रहा, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया है। आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है। यहाँ से आराम से फिर मार्केट आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से इसको तोड़ा था, फिर नीचे आएगा। इसको अपने स्ट्रक्चर में ही माना रहता है मार्केट हमेशा। वही यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर देखिएगा कुछ जो मार्केट का कुछ मुख्य चरण होता है, जो मैं पहले आपको बताया था, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर कुछ मुख्य चरण लिखे गए हैं, इसमें 4 मुख्य चरण से गुजरता है मार्केट। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिक्लाइन फेज। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, पढ़ेंगे। एक्यूलेशन फेज, एडवांसिंग फेज और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, व्यूजन्स फेज, और यहाँ पर लिखा है डिक्लाइंस फेज। जो 4 चरण होता है, मुख्य चरण होता है इस मार्केट को, जो आपको ध्यान में रखा हुआ है, रखना चाहिए और रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए आपको ध्यान में। नाम थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन इसको उच्चारण करना ना ज्यादा जीभ लड़ पाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिफ्यूजन फेज, यहाँ पर डिक्लाइन फेज लिखा हुआ है। ये 4 जो फेज है ना, ये 4 फेज हम पढ़ लेंगे तो मार्केट साइकिल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक्यूलेशन फेज मतलब क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पर साइडवेज हो गया। और एडवांसिंग फेज जो क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट होकर ऊपर जा रहा है। डिक्लाइन फेज में क्या हुआ, डिफ्यूजन फेज में क्या हुआ, फिर से मार्केट यहाँ पर साइड ऊपर जाकर साइडवेज हो गया। यहाँ पर फिर से डिक्लाइन फेज में क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करके फिर नीचे आ रहा है। यही 4 चरणों को समझना है और बेहतर तरह समझना है, और अपने इंडेक्स या कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। देखिएगा अब हम इन सभी चरणों को विस्तार से समझने की कोशिश करता है। अब हम इस विस्तार से समझने की कोशिश करता हूँ, समझाने की भी कोशिश करता हूँ। एक्यूलेशन फेज, एक्यूलेशन फेज में क्या होता है, मार्केट आराम से स्ट्रक्चर में साइड रहेगा, मतलब साइडवेज की तरह रहेगा और उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे नीचे जाएगा, उसे हम एक्लूजन फेज कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्लूजन फेज या स्टेज किसी भी मार्केट का साइकिल सबसे पहला चरण होता है। यह चरण तब आता है जब वो सिक्योरिटी अपने पिछले डायना यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ लगता है, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ। देखिए एक्लूजन स्टेज किसी मार्केट साइकिल का सबसे पहला चरण होता है। यह चरण जब आता है तब किसी सिक्योरिटी के पिछले डिक्लेजन फेज का पूरा कर के बाद कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है। इन चरणों के दौरान लोग उन शेयर्स को तब तक एक्लू एडवांस्ड फेज में रखते हैं, कहते हैं, जब तक वो निश्चित रेंज से ट्रेड से बाहर न होता है। जब तक मैं समझाने की इसको कोशिश करता हूँ, इसका जो वर्ड है ना बहुत लंबा लंबा हो गया, ये अमेरिकन सब वर्ड है। एक्लूजन फेज सिक्योरिटी मार्केट सबसे पहला चरण होता है। इस चरण जब तक रहता है तब तक अपन पिछले डिक्लाइन चरण मतलब डिक्लाइन फेज का पूरा करके करके बाद कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है। कंसोलिडेशन फेज मतलब मैं समझाने को, कंसोलिडेट मार्केट होता है मतलब साइडवेज मार्केट रहता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है। इन चरणों के दौरान लोग उन शेयर्स से तब एक्विजिशन, यहाँ पर कुछ नाम मिस्टेक नहीं है, बहुत लंबा है, कहते जाते हैं, मतलब करते जाते हैं, मतलब करते जाते हैं जब तक वो एक निश्चित रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक मैं आपको समझाने की सीधा कोशिश करता हूँ।
मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, मार्केट ऊपर से या नीचे से आएगा। सबसे पहले यहाँ पर रेंज में फंस जाता है, रेंज में फंसने के बाद यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या करता है, यह सपोर्ट और यह रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंस जाता है। इसमें क्या करता है, जब तक मार्केट रहता है इस रेंज में, यहाँ पर लोग बाय करते हैं, यहाँ पर सेल कर देते हैं, फिर से यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर सेल कर देते हैं, फिर से यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर सेल कर देते हैं, फिर से यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर सेल कर देते हैं। मतलब इसमें छोटा छोटा स्केलिंग किया जाता है बेसिकली, मैं कहूँ तो। यहाँ पर देखिए इस चरण में बेजिंग परिसर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ बेजिंग परिसर क्या होता है और क्या होता है, इससे आप बोल सकते हैं कि वही एक लाइन एक कुमुलियन फेज है, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में नजर आता है। मतलब जो डाउन ट्रेंड चल चुका है, अप ट्रेंड चल चुका है, वो डाउन ट्रेंड में नजर आएगा, जो डाउन ट्रेंड चला अप ट्रेंड में नजर आएगा। इन चरण का महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ट्रेडिंग में वॉल्यूम अधिक होता है लेकिन भाव बढ़ता नहीं, मतलब इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको इंडेक्स में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसमें इसका प्राइस बहुत बढ़ता नहीं है, और इसमें क्यों एल कंसोलिडेट करता है साइडवेज मार्केट में, जानते भी हो क्या होता है ट्रेड लेने के बाद। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूल्यूशन फेज के उल्लेखनीय लक्षण। उल्लेखनीय इसका लक्षण क्या है, उल्लेखनीय लक्षण यहाँ पर दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि किसी भी सिक्योरिटी के स्टेज बढ़ रहे हैं, मतलब इसका डिमांड जो है बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। किसी भी निश्चित ट्रेड के रेंज में ट्रेड होने वाले लगे, मतलब निश्चित रेंज में ट्रेड होने लगे और कॉन्सोलिडेट के नाम पर अपर और लोअर बॉन्ड के बीच घूम रहे हो, मतलब अपर और लोअर, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूम रहा है मार्केट। एक्लूजन फेज में मार्केट पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बुल होने लगे, मतलब इसमें बुल होने लगा, मतलब इसमें मार्केट ऊपर जाने लगा, नीचे जाने लगा, भाव निश्चित रेंज में घूमने लगता है और संकेत देता है कि अब सिक्योरिटी का बॉटम का निर्माण हो चुका है। मतलब जो प्राइस है वो घूमने लगता है और यहाँ से मालूम चलता है कि इसका बॉटम का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर लिखा है इन चरण संकेत देता है कि खरीदार और बिकदार का जोरदार लड़ाई चल रही है, जोरदार लड़ाई चल रही है और अंत में खरीदार की संख्या बिकदार की संख्या की तुलना में अधिक हो चुका है। जो खरीदार है ना वो बिकदार की तुलना में अधिक हो चुका है, तो उसे मार्केट ऊपर ले जाना ही ले जाना है। आप जानते हैं पूरा इसमें गेम है सप्लाई एंड डिमांड का। सप्लाई एंड डिमांड समझ गए, बहुत अच्छा से चार्ट पर समझ गए, तो आप इसमें 90% आप यहाँ पर ट्रेड लेना सीख जाएंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया गया है, आप देख सकते हैं एक्लूजन फेज का यहाँ पर उदाहरण है। यहाँ पर देखिए नीचे 3 अप्रैल 19 से लेकर 29 जनवरी 2022 का, यहाँ पर कुछ यहाँ पर 2 स्टेप्स हो गया, बीच का पीएनबी का दैनिक चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें एक्लूजन फेज का उदाहरण दिखाई देगा। यहाँ से देख सकते हैं मार्केट ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ पर साइडवेज हो गया है। तो इसमें नुकसान किसका है, ट्रेडर्स का है। जैसे कि इसमें ट्रेडर जो इसमें ट्रेड लेगा उसका थीटा तो इसमें डिके नहीं होता, लेकिन इंडेक्स जब पढ़ेंगे तो इसमें आपका थीटा डिके होगा और उसमें लॉस उठाना पड़ेगा आपको। आप चलते हैं एडवांसिंग फेज के अंदर। एडवांसिंग फेज के अंदर क्या होता है, वहां तक मार्केट आराम साइडवेज रह गया और उसको ब्रेक करेगा, उसको ब्रेक करके ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एडवांसिंग फेज सिक्योरिटी एलुमिनेशन फेज के एक्मुलेशन फेज के बाहर आने के बाद एडवांसिंग फेज का प्रवेश करता है, जो तेजी से ट्रेड को अधिक मजबूत होने का संकेत देता है। और यह चरण दर्शाता है कि अब ज्यादातर इन लोग सिक्योरिटी में बुलिश है। मतलब आप देख सकते हो वहां पर जो मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया था, मतलब पिछले टॉपिक पे अब मार्केट साइडवेज हो गया था। अब साइडवेज होने का क्या हुआ, इसमें ब्रेकआउट दिया,
ब्रेकआउट पर आप जानते ही होंगे कितना बड़े जो बुलिश रन होता है उससे तैयार होता है और कितना ज्यादा बायर आता है। तो इसमें यहाँ पर ब्रेकआउट से ऊपर गया मार्केट और यहाँ से ज्यादातर लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय क्या है, इसका लक्षण क्या है, मतलब बेसिकली हम समझते हैं एडवांसिंग फिच का लक्षण क्या है। सिक्योरिटी में मजबूती नजर आता है आई तो वह अधिक मजबूत होते हैं और ज्यादा 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 लोग सिक्योरिटी में लॉक साइड मतलब लॉट साइज में एडवांसिंग करते हैं, मतलब ज्यादातर लोग प्रवेश करते हैं और ज्यादातर इसमें ट्रेड किया जाता है। एक्लूजन फेज के रेंज के बाहर निकलने के बाद सिक्योरिटी का भाव बढ़ने लगता है। अब तो कोई भी जानता है इसका जो एडवांसिंग फेज है ना उसमें प्राइस बढ़ने लगता है। इस तरह से ब्रेकआउट का मान्य मान्य तो बड़े वॉल्यूम के साथ होता है जो दर्शाता है कि जो ट्रेडिंग में एक्लूजन फेज है उसके चुपचाप बैठे थे और वो आक्रामकता से सिक्योरिटी खरीदते हैं। मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर जो बायर है या सेलर कोई भी है वो आराम से चुपचाप मतलब शांति से पेशेंटफुली वेट कर रहा था। जैसे जो है एक्लूशन फेज से बाहर आया उसके बाद एडवांसिंग फेज में जैसे गया यहाँ से धड़ाधड़ एकदम जो है ना ऑर्डर लगना शुरू हो जाता है यहाँ पर मार्केट में। यहाँ पर इन चरण में सिक्योरिटी के भाव ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने की लगता है और ऊपर जाने लगता है जिससे हायर 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 लो का जो पैटर्न है वो तैयार होने लगता है। मतलब हायर हाई हायर लो यहाँ पर इस तरह से हायर लो हायर हाई हायर लो ये स्ट्रक्चर जो है तैयार होने लगता है। यहाँ पर कुछ एडवांसिंग फेज का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर 3 जुलाई 2022 से लेकर 3 जुलाई 2023 के बीच का आईटी का दैनिक चार्ट तैयार किया गया है जिसमें एडवांसिंग फेज का जो है उदाहरण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से मार्केट, तो यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे से आया साइडवेज हो गया। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खेल रहा है। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट दिया मारुगुरु कैंडल के साथ। मारुगुरु कैंडल के साथ ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, मारुगुरु कैंडल के साथ ब्रेकआउट देने के बाद कितनी अच्छी तरह से देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया है। इसे हम बोलते हैं एडवांसिंग फेज। यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर जो है ना वो यहाँ पर आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं इस ट्रेड में। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज थोड़ा नाम यार कुछ जीव लग रहा था ये एकदम जो लंबा लंबा नाम है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज लिया दिखाया गया इसमें। इस चरण में सिक्योरिटी अपने मोमेंटम गंवाने लगती है, इसमें अपने जो मोमेंटम है वो गंवाने लगती है और ट्रेड्स उन्हें उनमें प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और अंत में यह दर्शाता है कि खरीदार उसमें से बाहर निकल रहे हैं और कोई भी ट्रेडिंग में सिक्योरिटी का शॉर्ट पोजीशन भी ले रहा है। मतलब मैं यहाँ पर सिंपली आपको बताऊं यहाँ पर कितना सा मार्केट मूवमेंट किया, ठीक है। मूवमेंट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग होगा या कोई शॉर्ट सेलर करेगा या कोई शॉर्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट अपना जो है ना मोमेंटम गंवाने लगता है। उसमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड अब शुरू कर सकता है, डाउन ट्रेंड शुरू कर चुका है या साइडवेज हो जाएगा वहां पर मार्केट। यहाँ पर देखो वो लिखा हो यहाँ पर मोमेंटम गंवाने लगता है और ट्रेडर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, कहीं ना कहीं जाकर तो प्रॉफिट बुक करना ही है। और अंत में खरीदार बाहर निकलने लगते हैं और कहीं ना कहीं जो शॉर्ट पोजीशन वो बनने लगता है। इसमें जो शॉर्ट पोजीशन वो बनने लगता है और जो बनता है शॉर्ट पोजीशन आप भी जानते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो हजार करोड़ लाख का जो फंडिंग जो एड करते हैं जो मतलब हैंडल करते हैं वो अपना शॉर्ट पोजीशन ज्यादातर बनाते हैं। इसी में जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन फेज में यहाँ पर शॉर्ट करना पोजीशन बनने लगता है। यहाँ पर लिखिएगा एलो एक्लूशन फेज के तरह इस फेज में सिक्योरिटी एक निश्चित रेंज में घूमने हुई नजर आता है। मतलब यहाँ पर देखिएगा आपको चार्ट पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मार्केट घूम रहे थे एक रेंज में घूम रही थी। यहाँ पर ब्रेकआउट किया,
एडवांसिंग फेज में गया। एडवांसिंग फेज में जाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट अपना प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशन है यहाँ पर शॉर्ट होने लगा यहाँ पर, और यहाँ पर मार्केट रेंज अपना बनाने लगा। यही चरण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप चार चरण याद रखिए, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का उल्लेखनीय लक्षण क्या, मतलब इसका लक्षण क्या उल्लेखनीय। यहाँ पर आपको लक्षण दिखाई देगा। सबसे पहले सिक्योरिटी में जो ताकत नजर आ रही थी वह अब कमजोर पड़ने लगती है। जो उन लोगों का सर्तक मतलब सर्तक होने लगती है, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। बेसिकली जो पहले बायर थे वो अपने प्रॉफिट बुक को चल गए, तो पर क्या होगा, वहाँ पर सेलर हावी हो जाएंगे। सेलर हावी होने के बाद मार्केट साइडवेज करेंगे या नीचे लाएंगे। साइडवेज करेंगे तभी उनका फायदा होगा, और नीचे आएगा तभी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर उनका डिकेट मिलने लगेगा और जो बाहर है उसका ठीक है डिके होने लगेगा, उसको हम उससे कटेगा और सेलर को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया एडवांसिंग स्टेज मतलब स्टेप पूरा होने के बाद, मतलब स्टेप पूरा होने के बाद सिक्योरिटी के निश्चित रेंज में ट्रेड होने लगती है और क्लास्टिड क्लास्टिजर के अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड के बीच घूमने लगते हैं। मतलब मैं समझाना बचाऊं, जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, उसके ऊपर नीचे घूमता रहता है। इसको क्लास्टिजर बॉन्ड नहीं समझिए आप, सिंपली इसको समझिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझिए, उसमें घूमने लगता है। मार्केट पार्टीशन यहाँ पर लिखा हुआ मार्केट पार्टीशंस मुनाफा बुक करने के लगते हैं और कई ट्रेड्स उन सिक्योरिटी में शॉर्ट पोजीशन बनाने लगते हैं। ये आपको पहले बताया था, जो जो मार्केट में बायर है और जो शेयर है वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे और बुक करके वहां पर से निकल लेंगे या फिर से शॉर्ट पोजीशन करेंगे। भाव एक निश्चित रेंज में घूमने लगता है और संकेत देता है कि अब इसमें टॉप बनने की तैयारी हो चुकी है। इसमें अब टॉप बन चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना कम होगी, नीचे जाने की संभावना ज्यादा होगा। यह चरण संकेत देता है कि खरीदार और बिकदार की जोरदार लड़ाई चल रही है और अंत में बिकदारों की संख्या खरीदारों की संख्या से बढ़ जाती है और यहाँ पर मार्केट नीचे चले आता है। यहाँ पर लिखा हुआ डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या होता है आपको बेसिकली आप जान चुके हैं, अब तीन चरण जान चुके हैं यहाँ पर, एक्लूजन फेज, एडवांसिंग फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब यहाँ पर लिखा हुआ डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज यहाँ पर मार्केट रेंज में बना, फिर ऊपर गया, फिर रेंज बनाया, फिर यहाँ से नीचे आएगा, इसी में डिक्लाइन फेज होता है। नाम से पता है डिक्लाइन। यहाँ पर लिखा सिक्योरिटी डिफ्यूजन फेज के बाहर निकलने के बाद डिक्लाइन फेज में प्रवेश करता है, जो मंदी का ट्रेड से अधिक मजबूत होने का संकेत देता है। और यह चरण दर्शाता है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग सिक्योरिटी के बारे में बेरिश सोच रहे हैं। मतलब जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज था उसे मार्केट अब बाहर निकलेगा और डिक्लाइन फेज में आएगा, और उससे यहाँ पर ज्यादातर बुलिश में बेरिश हो जाता है मार्केट, और ज्यादा लोग यहाँ पर बेचने की कोशिश करते हैं। मार्केट साइकिल यह अंतिम चरण है और यह ज्यादातर निवेशकों के लिए और बहुत ही अनुकूल होते हैं, मतलब अनुकूल नहीं होते हैं, मतलब ज्यादा लोगों को इसमें समझ नहीं आता और प्रॉफिट ज्यादा इसमें नहीं बनता है। जो 12 में पहले रहते हैं जिसमें जो 12 वाला ट्रेड होता है जिसमें 1000 करोड़ 2000 करोड़ फंडिंग ऐड करता है या 250 करोड़ का फंडिंग चलाता है ना, उसमें ज्यादातर सेलर करते हैं, जो शॉर्ट करते हैं पैसा ना हो, ज्यादा प्रॉफिट इसमें कराते हैं। लिखा हुआ है इन चरण में रिवर्सल फेज के नाम से भी जाना जाता है। रिवर्सल फेज मतलब क्या हो, मार्केट ऊपर गया फिर से रिवर्स हो गया। रिवर्सल फेज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन चरणों में के दौरान जिस ट्रेडर्स ने पहले ही एक्लूशन फेज में खरीदी है अर्थात एंट्री ली है, वह इस चरणों में
एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, इसमें प्रॉफिट बुक कर लगते हैं। जो अपने एग्जीक्यूट है ना वो ऑर्डर लगाने लगते हैं और प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। इन चरणों में महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरावट के साथ ट्रेडिंग में वॉल्यूम तेजी से तेजी नजर आती है, मतलब वॉल्यूम में बहुत ज्यादा तेजी नजर आता है। यहाँ पर देखिएगा मार्केट रेंज में आया था, रेंज में आया था तो ब्रेकआउट किया। यहाँ पर हो सकता है रिटेस्ट करे और फिर से यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करे तो मार्केट भी गिर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ डिक्लाइन फेज का जो उल्लेखनीय लक्षण है, इसमें लक्षण क्या क्या दिखाया जाता है। सिक्योरिटी में जो कमजोरी नजर आ रही थी वह अधिक बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा लोग सिक्योरिटी में शॉर्ट सेलिंग एंट्री होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के रेंज के ब्रेकआउट के होने के बाद सिक्योरिटी के भाव गिरने लगती है, ये तो आप भी जानते हैं। सामान्य इस तरह से ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ होता है, जो संकेत देता है ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान चुपचाप बैठे थी और वह अब अनुक्रम होकर बिक्री कर रहे हैं। मतलब जो है ना, जो बायर है सेलर है वो आराम से अस्थिर से बैठे रहे और यहाँ पर बाय और सेल कर रहे हैं। इन चरणों के प्रति पुस्टर मतलब यहाँ पर ये वर्ड समझ नहीं है आपको, मैं अगले वीडियो में समझा क्लियर कर दूंगा कि वर्ड कहना क्या चाहते हैं आपको, मैं अगले वीडियो में कंफर्म कर दूंगा, आप याद दिलाना। इस चरण में सिक्योरिटी के भाव लोअर हाई बनाने लगती है, मतलब लोअर हाई हाई बनाने लगती है, मतलब मार्केट गिरने लगती है, सीधा बेसिकली मैं बताऊंगा। डिक्लाइन फेज क्या उदाहरण यहाँ पर लिखा नीचे 8 अप्रैल 2021 से लेकर 22 फरवरी 2024 का यूपीएल। अब कौन सा स्टॉक है, मैं खुद ही लिया हूँ एग्जाम्पल। यूपीएल दैनिक चार्ट दर्शाया गया है जिसमें डिक्लाइन फेज उदाहरण आता है। और जैसे मार्केट ऊपर गया साइडवेज, फिर ब्रेकआउट करके नीचे जा रहा है मार्केट, अब देखिएगा ध्यान से। तो बस यहाँ पर ये फेज आपका जो मार्केट साइकिल है कंप्लीट हो चुका है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।